भाई बारात रेडी है, शाही पकवान भी बन चुके हैं, घोड़ी भी तैयार है, सज धज के बाराती भी आ चुके हैं। लेकिन सेहरा बांधकर घोड़ी चढ़ेगा कौन? कौन है इन बारातियों का दूल्हा? नहीं समझे? अरे मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ। एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी 50 सीटों की बढ़त के साथ सरकार बनाने जा रही है झारखंड में, तो राज्य को दूल्हा मतलब मुख्यमंत्री की तो जरूरत पड़ेगी ना। भले ही बीजेपी ने बड़े चतुराई से बिना दूल्हे का नाम बताए बारातियों को रेडी तो करवा दिया, लेकिन लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि भाई हमारा दूल्हा है कौन। मुख्यमंत्री बनने की इस रेस में सबसे पहले नाम आता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का, और सबसे प्रबल दावेदार भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी इतनी मजबूत है तो बीजेपी इनके चेहरे से चुनाव क्यों नहीं लड़ी? बीजेपी तो ये बताएगी नहीं, चलिए हम ही बता देते हैं। दरअसल बीजेपी में जेवीएम के विलय करने के बाद से ही बाबूलाल मरांडी के आदिवासी विरोधी बयान सोशल मीडिया और अखबारों में आते रहे हैं। सरना धर्म कोड हो या जल जंगल जमीन को लेकर बाबूलाल मरांडी जी चुप्पी साधे रहे हैं। अभी चुनाव के दौरान भी उनका एक आदिवासी विरोधी बयान काफी वायरल हुआ था, जिसमें मरांडी जी ने कहा कि सनातन है तो सरना है, जिस दिन सनातन समाप्त हो जाएगा उस दिन सरना वगैरह कहीं नहीं रहेगा। एक वक्त था जब बाबूलाल मरांडी झारखंड की राजनीति में तख्ता पलटने का दम रखते थे और आदिवासी समाज भी उनको पलकों पर बैठाता था। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद अच्छों की बोली बदल जाती है, तो मरांडी जी इससे अछूता कैसे रह पाते? आदिवासी मुद्दों पर चुप्पी साध लेना और ऐसे आदिवासी विरोधी बयानों की वजह से आज आदिवासी समाज इनसे कन्नी काट ली है। यही वजह है कि बीजेपी को आदिवासी इलाकों में भी प्रचार प्रसार के लिए गैर आदिवासी चेहरों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन बाबूलाल को इन इलाकों में स्टार प्रचारक के रूप में नहीं भेजा। अगर बीजेपी इनके चेहरे से चुनाव लड़ती तो शायद लोकसभा से भी खराब स्थिति आदिवासी सीटों में देखने को मिलती। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस बार बीजेपी ने बड़ी चतुराई से काम किया है। दूसरे प्रबल दावेदार चंदन क्यारी से चुनाव लड़ने वाले अमर बावरी का आता है। चुनाव से पहले ही अमर बावरी आक्रामक रूप से जेएमएम पर वार करते सदन में दिखे थे। अपने तीखे सवालों से सरकार को घेरने का काम भी किया था, लेकिन अफसोस कि ये अनुसूचित जाति से आते हैं, यानी एससी हैं। अगर बीजेपी इनको मुख्यमंत्री बनाने का सोच रही है तो शायद रघुवर दास का विरोध इनको याद कर लेना चाहिए। बीजेपी के 2019 में सत्ता गंवाने का एक कारण गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना भी था। पूरे 5 साल रघुवर दास को विरोध का सामना करना पड़ा था। तीसरे दावेदार कल्पना मुर्मू सोरेन के चाचा जी यानी कि चंपई सोरेन हो सकते हैं। भाई 5 महीने मुख्यमंत्री वाली ठाट बाट खोने का दर्द चच्चा से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। बीजेपी में जाने का सबसे बड़ा कारण तो यही था कि इस दर्द की दवा शायद बीजेपी दे दे, यानी बीजेपी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री तो बना ही देगी। लेकिन चाचा की राह इतनी आसान नहीं होगी। बोरो प्लेयर को अगर मुख्यमंत्री बनाया गया तो बीजेपी में टूट निश्चित है। बीजेपी के कई कद्दावर नेता इनका विरोध कर सकते हैं। अब सबसे आखिरी दावेदार राज्यसभा सांसद रह चुके सिसई के पूर्व विधायक और भाजपा के अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव को माना जा रहा है। लेकिन इसके लिए समीर जी को बिशनपुर से जीतना होगा, जो लगभग नामुमकिन लग रहा है। मतलब जेएमएम प्रत्याशी चमरा लिंडा के जीतने के आसार इस सीट से बहुत ज्यादा है। मतलब ले दे के कुतुब मीनार हीरो ही बच गए मुख्यमंत्री की रेस में, यानी कि बाबूलाल मरांडी। चलिए कल के बाद पता चल जाएगा कि राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। हेमंत सोरेन होंगे या बाबूलाल मरांडी होंगे या कोई और होगा। बस एक रात की देरी है, उसके बाद आपका मुख्यमंत्री आपके सामने होगा। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कौन होगा राज्य का अगला मुख्यमंत्री? फिलहाल आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के साथ हम दोबारा मुलाकात करेंगे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।